हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार एंड आई एम श्री कुमार फ्रॉम बिहार। तो चलिए अभी जो हम देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, और उसमें से भी हम देख रहे हैं अर्थमेटिक वाले पोर्शन। और अर्थमेटिक वाले राकेश यादव को क्लास नोट्स पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो एक दो वीडियो इस चैप्टर का, एक ये और एक और दो वीडियो इस चैप्टर का, एक रेस हमारा हो जाता है और रेस का भी उसमें दो वीडियो बनेगा। तो चार वीडियो में पूरी तरह से राकेश यादव अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। तो जिन भाइयों एवं बहनों या एसएससी एस्पायरेंट को जिनको भी राकेश यादव क्लास नोट्स का सॉल्यूशन चाहिए, या अगर वो यूट्यूब के माध्यम से आप कहीं भी बैठे हो तो 2x में आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 से 86। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 71 है, लेकिन आज के लिए पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं, दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक जगह हमारा ए है और दूसरा जगह जो हमारा है वो बी है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है भाई साहब, वो हमारा कितना है, 60 किलोमीटर है। कितना है, 60 किलोमीटर। इसे ध्यान में रखेंगे। दो आदमी पी और क्यू ए के साथ चलना शुरू करता है। एक आदमी पी से और एक आदमी हमारा क्यू से चलना शुरू करता है, और पहली बार 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। और ए जो है ना चलना शुरू करता है एक से बी की तरफ, और पहली बार 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, और बी पर पहुंचने के बाद वह तुरंत ए की ओर मुड़ जाता है। मतलब पी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चलता है, वो यहाँ से चलता है और ए से गुजरने के बाद वापस वो मुड़ जाता है। और कितने किलोमीटर के बाद वो मिलता है, 12 किलोमीटर के बाद वो मिलता है। तो बी पे पहुंचने के बाद तुरंत ए के लिए मुड़ जाता है, मतलब बी से पहुंचने के बाद तुरंत ए के लिए मुड़ जाता है। तो आराम से चलने वाला है, इसका मतलब ये थोड़ा सा स्पीड चल रहा है और ये थोड़ा सा कम चल रहा है। तो बोला आराम से चलने वाला आदमी की चाल 48 किलोमीटर पर घंटा है, तो उनकी चाल का अंतर याद करें, है ना। तो देखिए आराम से जो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो वो 48 किलोमीटर चलता है उतना देर में, क्योंकि टोटल 60 है तो इतना में ये चलेगा 48। तो एक जो हमारा हो गया पी, ये फास्ट चलने वाला, और एक हमारा हो गया क्यू, थोड़ा सा स्लो स्पीड कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा फास्ट स्पीड कर सकते हैं। तो ये तो 60 ट्रेवल कर जाता है, और 12 तो ये 72 जितना में ट्रेवल करता है उतना में। कहने का मतलब ये डिस्टेंस 72 जितना में ट्रेवल करता है उतना में ही ये कितना 48 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब इसे काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, या फिर काटने से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर जब दूरी सेम हो दोनों के लिए, तो जो डिस्टेंस होता है वही सेम टू सेम स्पीड का होता है। इसका मतलब इसका भी स्पीड हमारा 72 और इसका भी स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 48। और बोला इन दोनों चालों का अंतर ज्ञात करें। तो इन दोनों को चालों का अंतर, तो दोनों में से घटा देंगे तो 12 में से 8 गया, तो हमारा बच जाएगा 4, और ये 6 में से 4 गया 2, तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 24 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, तो यहाँ पूछा तो उनके चालों का अंतर ज्ञात करें, तो चालों का अंतर भी सेम यही होगा। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं। तो एक हमारा हो गया ए और एक हमारा हो गया बी। ए से चलना शुरू करते हैं और बी तक पहुंचते हैं, मतलब उनका जो डेस्टिनेशन है वो ए से बी तक जाने का है। तो एक हमारा हो गया रोहित, एक हमारा हो गया रोहित, और एक हमारा हो गया दूसरा मोहित। ये दो व्यक्ति है ना। बी पर पहुंचने के बाद वो तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं। इसका मतलब जो रोहित है वो यहाँ से चलना शुरू करता है, और बी पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वो क्या करता है, आगे मुड़ जाता है ना। और पहली बार 20 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिले, और यहाँ से ये जो मोहित है यहाँ से चलता है और ये यहाँ के मिलता है,
1 मिनट, ये कैसे होता है? यहाँ से आता है और यहाँ आके मिलता है, तो ये यहाँ से बी से इधर कितना किलोमीटर आता है? 15 किलोमीटर तक आता है। अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर है, उन दोनों के चालों का अंतर 60 किलोमीटर है, तो तेज चलने वाले कितने हैं? तो देखिए, इन दोनों के चालों का बीच का अंतर कितना है? 60 है। तो देखिए, यहाँ तो हो गया 15, तो यहाँ और क्या रखेंगे? तो 60 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 45। तो इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो एक हमारा रोहित है और एक हमारा मोहित है। तो रोहित ट्रेवल करता है इतना टाइम में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 60 और 75 ट्रेवल करता है, उतना में ही ये क्या करता है? 45 करता है। अब इसे काट लेते हैं, तो हो जाएगा 15 × 75 और 15 या 45। तो अब जब दूरी सेम है तो स्पीड भी दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करेंगे, है ना? तेज चलने वाले का चाल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है भाई? 2 है, और यही दिखा रहा है दोनों का अंतर कितना है? 60 किलोमीटर। तो 2 दिखा रहा है 60 को, तो 1 दिखाएगा कितना को? 23 को, कि 30 किलोमीटर। तो बोला तेज से चलने वाला है, तो तेज चलने वाला थोड़ा सा क्या है? राम है, रोहित है, और थोड़ा स्लो चलने वाला मोहित है। तो तेज चलने वाला 30 से कितना से गुना करेंगे? 30 से, तो 15 या 15, 150 किलोमीटर। तो ये तेज चलने वाली किसका होगा? 150 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये चलेगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एक ट्रेन एक सुरंग ए बी की ओर जा रही है। तो देखिए, एक हमारा सुरंग है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी, मतलब ए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और बी हमारा एंडिंग पॉइंट है। सुरंग के अंदर ए बी के 2/3 भाग के दूरी पर एक बिल्ली बैठी है, मतलब टोटल यहाँ से जो दूरी हमारा टोटल वो 5 है, तो उसके 2/3। तो यहाँ तक मान लेते हैं कि अगर 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 है, तो इधर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 2/3 की दूरी पर एक क्या बैठी है? बिल्ली बैठी है। जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी। इसका मतलब सामने हमारा एक क्या होगा? बहुत सारे पहिए वाला एक हमारा ट्रेन होगा। तो जब यहाँ से ट्रेन हॉर्न बजाता है, ये हमारा हॉर्न बजाता है, जैसा भी हो ये हॉर्न बजाता है, तो बिल्ली भागी। अगर बिल्ली एक ही तरफ भागने की सोचती है, कहने का मतलब बिल्ली यहाँ से अगर एक ही तरफ भागना चाहती है, यहाँ से एक ही तरफ भागना चाहती है, तो ट्रेन बिल्ली को ए बिंदु पर मिलता है। तब तक मतलब जितना में यहाँ ए आएगी उतना में ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे। दूसरी स्थिति में क्या बोला? अगर बिल्ली बी की तरफ भागती है, अगर यहाँ से बिल्ली बी की तरफ भागती है, शुरू करती है, तो ट्रेन बिल्ली को बी पॉइंट पर, तो जितना देर में बिल्ली यहाँ से यहाँ 3 पॉइंट आएगी, उतना में ये ट्रेन यहाँ आ जाएगा, है ना? इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर 2 का चाल निकालना है। एक तो हमारा डिस्टेंस, 1 मिनट, एक डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं किसका? एक ट्रेन का और एक हमारा कैट का। ये हमारा ट्रेन का और एक कैट का। तो देखिए, ट्रेन जितना में यहाँ से यहाँ जाएगी उतना में ये यहाँ आएगा, और जितना में यहाँ से ये यहाँ आएगी उतना में ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना? कहने का मतलब कि ट्रेन जब यहाँ से यहाँ पार करेगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पार करेगा, तो जब तक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये दो पॉइंट तो चल ही लेगा। कितना चल लेगा? 2 पॉइंट तो चल ही लेगा। फिर जब सुरंग ट्रेन यहाँ इस सुरंग से यहाँ से लेकर जब यहाँ तक पार करेगा, तब इतना में कितना चलेगा? 1 पॉइंट चलेगा। कहने का मतलब जब ट्रेन ये 5 चलता है तो बिल्ली कितना चलती है? 1 चलती है। तो ट्रेन का अगर डिस्टेंस अगर 5 है तो बिल्ली का डिस्टेंस 1 होना चाहिए। तो यही स्पीड, क्योंकि दूरी दोनों के लिए सेम है, तो यही हो जाएगा स्पीड का भी रेशियो 5:1। तो वही बोला कि बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात करें। बिल्ली और ट्रेन और बिल्ली की गति, तो ये हो जाएगा 5.1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा रोमांटिक है, मजेदार है, बस आप इसे समझना होगा।
और इसे अगर एक एक पॉइंट को सावधानी से लिखकर चलते हैं तो ये क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा। अगर आप हल्का सा भी इसे छोड़ते हैं या समझ नहीं पाते हैं तो ये आपको मुश्किल क्रिएट करेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला सलमान, अक्षय और कैटरीना 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं। मतलब यहाँ दिल्ली से स्टार्ट करती है और यहाँ मुंबई पहुँचती है और इनके बीच की जो टोटल दूरी है बाबा वो हमारा कितना है, 1200 किलोमीटर है। 3 आदमी चलते हैं, एक हमारा सल्लू भाई, एक अक्की भाई और एक कैटरीना कैफ। अक्षय और कैटरीना कार से जाते हैं और सलमान टांगे से जाता है। क्या होता है कि अक्षय और कैटरीना स्टार्टिंग में वो कार से चलते हैं और सलमान टांगे से जाता है। कुछ समय के बाद कैटरीना ने अक्षय को कार से नीचे उतार दिया और कुछ दूर जब आगे जाते हैं तो कैटरीना क्या करती है, अक्षय को बाहर निकाल देती है और अक्षय ने साइकिल से चलना शुरू किया। जब अक्षय को कार से बाहर निकाल देते हैं तो अक्षय साइकिल से चलना शुरू करता है और कैटरीना सलमान को लेने वहां से वापस मुड़ती है। कुछ दूर से वो क्या करती है, वापस मुड़ती है और अंत में वो मुंबई एक ही समय पर पहुंचती है। मतलब कुछ दूर अक्षय को ले जाती है और उसे छोड़ देती है। वहां से अक्षय साइकिल से जाता है, कैटरीना यहाँ से उतरती है और सलमान खान को लेती है और चलती है। तब अंत में पता चलता है कि तीनों एक ही समय पर चले, है ना। अगर कार की गति 50 किलोमीटर है तो टांगे व रिक्शा की गति 10 किलोमीटर है तो यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात करें। यहाँ पर कार से चलने का भी गति 50 किलोमीटर है। यहाँ पर लिख देते हैं कि कार का जो हमारा है 50 किलोमीटर पर घंटा है और टांगा या हॉर्स का जो गति है वो 10 किलोमीटर पर घंटा है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से कैटरीना अक्षय निकली, ठीक है ना। तो ये चली, मान चली कि x के स्पीड से यहाँ तक गई, ठीक है। उसके बाद एक हमारा मान लेते हैं कार का, एक टांगे का, और तो यहाँ से जब चली, कौन कौन चली, अक्षय प्लस कैटरीना चली, यहाँ से चली। तो कुछ दूर आने के बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अक्षय को उतार दिया जाता है और यहाँ से वापस मुड़ती है। तो यहाँ से मुड़ती है वापस, तब तक सलमान यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर देता है। तो इसी दूरी को हम क्या मान लें, x मान ली। क्या मान ली हम, x मान ली, है ना। मतलब ये टांगा से ये तब तक तय करती है और जब तक ये यहाँ से यहाँ जाती है तब तक ये यहाँ से यहाँ आता है, तब तक ये यहाँ आता है। तो अक्षय को यहाँ उतार दिया जाता है तो यहाँ से वो साइकिल से माना कि जो वो जेड के स्पीड से यहाँ चल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कैटरीना यहाँ उतरती है, फिर इसे यहाँ लेने आती है और यहाँ से लेकर फिर ये दोनों एक ही समय पर पहुँचते हैं। तो पहले में कैटरीना और अक्षय चलते हैं। तो कैटरीना जो चलती है तो यहाँ पर बाई, यहाँ से बाई जाना और फिर आना, तो ये इनके लिए दो काम क्या होता है, 2y एक्स्ट्रा होता है और प्लस इसे ये भी ट्रेवल करना पड़ता है जेड, और अक्षय को क्या ट्रेवल करना पड़ता है यहाँ सिर्फ जेड। और जो कैटरीना का कार की चाल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाना ये क्या हो 4 से और कार 50 की चाल से और अक्षय साइकिल से 10 की चाल से। अब इसे काट लेंगे 5/1, तो यहाँ पर हल करेंगे तो y/z का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2/1 आ जाएगा। इसे ध्यान में रखेंगे। अगला बार क्या होता है कि कैटरीना और किसके साथ, सलमान के साथ। तो जब कैटरीना चलती है तो यहाँ देखेंगे कि पहले नंबर कैटरीना यहाँ से यहाँ चलती है x और उसके बाद यहाँ से बाई आती है, फिर बाई जाती है, तो इन्हें डबल बाई ट्रेवल करना पड़ता है। जब तक कि ये सलमान को ना ले तब तक ये बाई चलती है और फिर ये बाई रिवर्स इसे आना पड़ता है, तो 2y, और सलमान उतने में क्या करता है, ये x ट्रेवल करता है, क्योंकि ये टांगे से चलता है 10 का और ये कार से 5 का। ये काट लेंगे तो यहाँ पर भी हमें x/y का जो मान आ जाएगा वो हल करके शायद 1/2 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर से हम निकाल लेंगे x, y और z का, और ये टोटल कितना दिखा रहा है, 1200 किलोमीटर चलता है। ये कितना, 1200। तो एक x दिखा रहा है, y 2 को दिखा रहा है और z 1 को दिखा रहा है। तो 2 1 3 1 4, तो 4 दिखा रहा है टोटल 1200, तो 4 3 12, 1 दिखा रहा है 300, तो इसे 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 300।
तो बोला कि यात्रा में लगे कुल समय ज्ञात करें, है ना, कुल समय ज्ञात करना है। तो देखिए यात्रा में कुल समय कितना लगता है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं। ये तो पता चला कि एक्स वाई और जेड कैसे कैसे चले। तो कार से जो चला गया वो चला गया यहाँ कितना चला गया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कार और यहाँ से यहाँ साइकिल और यही पूरा दूरी है। तो कार से चला गया एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो 6 और 3 900, कितना हो जाता है 900। और साइकिल से कितना, साइकिल से चला गया ये हमारा 300। तो चलिए ये कार से चला गया 900 बटा 50 किलोमीटर की रफ्तार से और साइकिल से चला 10 किलोमीटर की रफ्तार से। और यहाँ निकाल लेंगे तो 5 से 18 पचे 90, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 30। तो 18 प्लस 30, 30 10 40 और 48। तो जो हमारा टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, 48 घंटा में होगा तो आवर में, क्योंकि यहाँ घंटा में पूछा। तो टोटल जो हमें लग जाएगा वो 48 आवर लग जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकली था, मुश्किल था, बस आप इसे समझेंगे तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 76। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट पे बेस है, तो हम उस कंसेप्ट को पहले समझा देते हैं और उस कंसेप्ट को समझाने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला दो आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली से आगरा की ओर चलते हैं। कहने का मतलब एक हमारा दिल्ली है और एक हमारा आगरा है, ये यहाँ से चलना चालू करता है और यहाँ जाता है। और दो आदमी हैं ए और बी एक ही समय पर, एक यहाँ ए से चलना चालू करता है इधर की ओर और एक हमारा बी है चलना चाहता इधर की ओर, ठीक है ना। रास्ते में मिलने के बाद वो अपनी बची हुई यात्रा को क्रमशः 7 से 1/9 और 6 से 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। धीमी गति से चलने वाले चाल ज्ञात करें अगर तेज से चलने वाले की चाल धीमी से चलने वाली चाल से 40 किलोमीटर अधिक है। कहने का मतलब एक हमारा एस स्पीड से चलना चालू करता है, ठीक है ना, और ये तब तक यहाँ पहुँचता है। उसी तरह से यहाँ ये हमें S1 मान लेते हैं और ये हमें इधर से S2 के स्पीड से चलना चालू करता है और यहाँ के मिलता है। उसके बाद ये आदमी अपना कितना समय लेते हुए जाता है, यहाँ से मान लेते हैं S1 है, S2 है तो ये T2 समय लेता है और ये S1 है तो ये T1 समय लेता है। तो इस तरह से देखा जाए पूरा तो ये S2 T2 टाइम लेता है और ये S1 T1 टाइम लेता है। तो यहाँ से S1 अपॉन S2 निकाले तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो ये एक प्रकार का थ्योरी है, तो इसे हम याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा छूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक हमारा स्पीड और एक हमारा डिस्टेंस में, स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर हम तुलना करके देखें तो स्पीड S1 और S2 होता है और डिस्टेंस ट्रेवल करता है S2 T2 और S1 T1। तो यहाँ से ये इधर आ जाते हैं तो S1 S2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा T2 T1। तो यहाँ से S1 अपॉन S2 निकालेंगे तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा T1 अपॉन ये T2 अपॉन T1। मतलब कहने का मतलब जो हमारा फार्मूला बन गया कि S1 अपॉन S2 निकालना है तो ये करना पड़ेगा अंडर रूट T2 बटा T1। ये हमारा फार्मूला है और इसे हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मोटे मोटे चीज़ों को क्या करते हैं, हम मिटा लेते हैं। चलिए तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, इसे मिटाते हैं। ज़्यादा कुछ मिटाना नहीं है, बस हल्का से हमें मिटाना है ताकि ये देखने में भद्दा ना लगे। और बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर से S1 अपॉन S2 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अंडर रूट T1 अपॉन T2। तो सेम क्वेश्चन यही पूछा है और यहाँ पर बोला है कि ये जो चलता है कितने के चाल से, इधर से चलता है 6-24 से, ये पहला चलता है 7-63 164/9, ये चलता है T1 64/9 के स्पीड से और ये चलता है 6-24 से 25/4 के स्पीड से। तो S1 अपॉन S2 निकालना है तो अंडर रूट T2 तो 25/4 और मेन बटा ये 25/4, इसे अच्छा से लिखते हैं
25/4 और मेन बटा ये हमारा हो जाएगा 64/9। तो यहाँ से करेंगे, ये चला जाएगा, ये 25/4 और ये हो जाएगा 9/64, ये रूट में। तो 25 का 5, 9 का 3, तो 15 और इधर निकलेगा 64 के 8 और 2, 8 दूना 16, तो 15/16। ये हमारा कितना निकल जाएगा, 15/16। और इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और यहाँ इन दोनों का चालों का अंतर दिखा रहा है 40, तो एक दिखा रहा है 40 का। तो बोला क्या निकालना है कि तेज या धीमे चलने वाली, तो तेज चलने वाली, तो इसे भी 40 से गुना करेंगे तो 16 चक 64, 640 किलोमीटर। तो तेज चलने वाली 640, तो कम चलने वाली 600 किलोमीटर। तो यहाँ पूछा तेज चलने वाली, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन 76 को पढ़ते हैं और बनाते हैं। बोला 600 किलोमीटर की दूरी 2 भागों में तय करता है। मतलब 600 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे 2 भागों में बांटना है। 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, कहने का मतलब 120 किलोमीटर ये ट्रेन से चलता है। तो 600 में से 120 ट्रेन से चलता है, तो बाकी जो 480 किलोमीटर है कार से चलता है। क्या चलता है, कार से चलता है। और इससे यात्रा को पूरा करने में कितना लगते हैं, 8 घंटे लगता है। परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए, अगर बोला, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। बोला परंतु अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो शेष कितना बच जाएगा, 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर बाकी कार से जाया जाए, तो इस स्थिति में 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 20 मिनट ज़्यादा मतलब 8 घंटा 20 मिनट, इसे 60 कर देते हैं तो 1/3, 24, 25/3 कितना हो जाता है, 25/3। तो चलिए ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यह करेंगे समीकरण 1, 2 को बराबर करेंगे, ये तो करने आता ही होगा। तो यहाँ से टी का मान और एक सी का मान आ जाएगा। तो सी का मान हमारा 80 किलोमीटर आ जाएगा और टी का मान 60 किलोमीटर आ जाएगा, मतलब 60 और 80 आ जाएगा। तो क्योंकि अगर यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि ट्रेन का मान 60 है, तो 120 को 60 से भागा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 480 को अगर 80 से भागा देंगे तो 8 6 48, 6 आएगा और 6 2 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन 77 को देखते हैं। और लगता है हमारे ख्याल से ये भी क्वेश्चन सेम उसी जैसा है कि संदीप अपने बंगले से चेन्नई जाता है और टोटल कितना है, 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आरंभ में वो 250 किलोमीटर कार से, तो शेष बच गया 800 में 250 घटा देते हैं, तो ये बच गया हमारा 550। और ये हमारा तय करता है रेलगाड़ी से, ट्रेन से। ऐसे पूरा तय करने में 27 घंटा लगते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से अगर ये काम करे कि 300 किलोमीटर अगर ये कार से चल जाए, तो बाकी जो हमारा 500 किलोमीटर से ट्रेन से चल जाए, तो इस स्थिति में उसे 1 घंटा कम लगता है, मतलब 26 घंटा ही लगते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। उसी तरह से हल कर देंगे तो कार और ट्रेन का हमारा मान आ जाएगा 60 और 25, 50 और 25। तो ये सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो इसे आप आराम से कर लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, तो हम समीकरण को लिख दिए, यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। एक आदमी किसी जगह पैदल जाना और घोड़ा पर चलकर वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट लगता है। मतलब पैदल जाना और घोड़े से वापस आना, मतलब दोनों काम करने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करें, मतलब घोड़ा से जाए और घोड़ा से आवे, इस स्थिति में 2 घंटा 10 मिनट बचा लेता है। तो 6 घंटा 30 मिनट लगता है, उसमें से 2 घंटा 10 मिनट बचा लेगा, तो लग जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। तो हॉर्स 2 हॉर्स बराबर 4 घंटा 20 मिनट, इसलिए हॉर्स बराबर काट देंगे तो 2 घंटा 10 मिनट। कितना लग जाएगा, 2 घंटा 10 मिनट। तो हॉर्स का तो मान हमारा निकल गया 2 घंटा 10 मिनट, और वॉकिंग ये टोटल मिलकर हो गया 6 घंटा 30 मिनट। तो वॉकिंग में टोटल में से ये 2 हॉर्स वाला घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट। कितना लग जाएगा, 4 घंटा 10 मिनट। 30 में से 10 गया तो ये बच जाएगा 20, 4 घंटा 20 मिनट। इसे सही से लिखते हैं 4 घंटा 20 मिनट। तो दोनों तरफ पैदल, तो पैदल दोनों तरफ, मतलब पैदल जाना भी और पैदल आना भी, तो टोटल मिलके 2 पैदल बन जाएगा। तो इसे 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी हमें दुगना करना पड़ेगा समय को, तो 4 दूना 8 घंटा 40 मिनट।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है 79। बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर के औसत चाल से तय करता है और रुक रुक कर 28 किलोमीटर की औसत चाल से तय करता है। तो ज्ञात करें कि प्रति घंटा कितना मिनट रुकता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला है कि अगर आदमी स्पीड में चले और रुक रुक कर चले तो वो कितना मिनट रुकता है। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि फास्ट माइनस स्लो बटा फास्ट और इंटू 60। तो सिंपल निकाल लेंगे कि ये हमारा फार्मूला है। तो ये हम निकालेंगे, फास्ट चलता है 42 से और स्लो चलता है 28 से बटा फास्ट, मतलब 42 गुने 60। तो 42 में से 28 चल गया तो ये 12 दो 14 बच गया, ये बटा 42 गुने 60। तो 4 42 3 गुना 20 मिनट में, तो 20 मिनट। तो कितना मिनट रुकता है? 20 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन 80, शायद 80 भी सेम उसी के जैसा कि एक रुक कर और एक स्पीड चलने वाला ट्रेन है तो कितना घंटा रुकेगा कि कितना मिनट रुकेगा। तो ये होता है फास्ट माइनस स्लो अपॉन फास्ट इंटू 60। इस फार्मूला को एकदम याद कर लेंगे। तो फास्ट चलता है 54 से, स्लो चलता है 45 से अपन 54 गुने 60। तो ये हमारा घट जाएगा 5 × 9 9 बटा 54 गुने 60। तो कितना होता है 7 नमा 63, 6 नमा 54 और 6 दह के 60, 10 मिनट। तो कितना मिनट रुकता है? 10 मिनट रुकता है। तो 1 सेकंड में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 3 घंटा लगता है। कितना लगता है? 3 घंटा। अगर यह ट्रेन प्रति 12 मिनट रुकती है, मतलब प्रति किलोमीटर पर 12 मिनट रुकती है हर किलोमीटर पर, तो इस तरह से टोटल 36 किलोमीटर है और इस तरह से वो 12 बार रुकेगी। कितना बार? 12 बार रुकेगी, है ना। लेकिन जब लास्ट में वो रुकेगी तो फिर तो उसके आगे वो बढ़ना है नहीं है, तो वहाँ पर तो एक बार 12 मिनट काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो काउंट होगा 32 नहीं 36 नहीं 35 बार, और हर 35 बार रुकेगी 12 मिनट में। तो 35 गुने 12 करेंगे तो ये हमारा जाएगा 420 मिनट। ऐसे घंटा में बदल लेंगे, 7 × 42 60 घंटा। तो 3 घंटा इधर और 7 घंटा इधर, तो टोटल हमारा हो जाएगा 10 घंटा। तो कितने घंटा रुकेगी? 10 घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 81 था। इसी तरह से आगे चलते हैं 82 के ओर। चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है पर थोड़ा सा चेंज है। बोला 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही एक मेल ट्रेन, मतलब एक 100 किलोमीटर की चाल से हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, और 50 किलोमीटर की चाल से जा रही एक लोकल ट्रेन, मतलब एक मेल एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ट्रेन है, और एक हमारा लोकल ट्रेन है ना। तो लोकल ट्रेन हर 50 किलोमीटर की चाल से जा रही है और लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। यदि दोनों ट्रेन एक साथ चलती है तो जितने समय में मेल 600 किलोमीटर चलता है उतने समय में लोकल कितने दूरी चलेगा। कहने का मतलब टोटल जो हमारा दूरी है 600। कितना टोटल दूरी हमारा? 600। तो देखिए 600 पूरा दूरी है, और पहला में एक्सप्रेस ट्रेन जो चलता है 75 की स्पीड से, तो 600 को 75 से काटेंगे तो ये बच जाएगा 2 4 4 दूना 8। कितना मर्त में? 8 मर्त में। लेकिन जब लास्ट बार वो पहुंच जाएगा तो अंत में वो रुका रहेगा, वो तो आगे बढ़ना नहीं है, तो उसे तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल 8 नहीं 7 बार के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। हर एक बार में वो 3 मिनट रुकता है, तो 7 बार में 3 मिनट 7 या 21 मिनट रुकेगा। इसका कहने का मतलब कि 600 किलोमीटर की जो दूरी हमारा है उसे ट्रेवल करने में एक्सप्रेस को 6 आवर 21 मिनट लगेगा। तो वही बोला कि 6 आवर 21 मिनट में ट्रेन 50 की चाल से कितना दूरी जाएगी, है ना। 50 की चाल से कितना दूरी जाएगी, तो 50 के चाल से 6 घंटा में 6 × 25 300 किलोमीटर तो ये ऐसे ही ट्रेवल कर जाएगी। प्लस अब जो है 21 मिनट, वो क्या है? 21 मिनट। तो देखिए, और यहाँ पर एक चीज़ है कि वो हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। इस तरह से 300 किलोमीटर में वो कितने बार रुकेगी? 3 दूना 6 और
3 चक 12, 12 बार रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी। कहने का मतलब 6 घंटा इधर और प्लस 12 मिनट इधर रुकेगी। तो अभी भी कितना, 21 मिनट में 12 मिनट घट गया, तो अभी भी इसे 9 मिनट ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है, 9 मिनट। तो 50 किलोमीटर के चाल से 9 मिनट ट्रेवल करना है। इसे घंटा में बदल देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 तिया 3 दूना, तो 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर और चलना है। तो 7.5 किलोमीटर और चलेगा तो 307.5 किलोमीटर इसे लोकल ट्रेन को चलेगा 6 घंटा 21 मिनट में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर है। मतलब खाली डिब्बा की जो मैक्सिमम चाल है वो कितना है, 44 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर। अगर डिब्बे की संख्या, इंजन की गति जो है, इंजन की गति डिब्बे की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, वर्गमूल का, क्या, वर्गमूल का। तो जो गति है वो क्या है, उसका बेजेस का, डिब्बा का बेज का वर्ग के वर्गमूल के समानुपाती है। और डी जो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इन स्पीड या इंक्रीज इन स्पीड, मतलब ये हमारा स्पीड दिखा रहा है। अगर 4 डिब्बा जोड़ दिए जाए तो चाल 20 किलोमीटर हो जाए, क्या होगा, 4 डिब्बा जब जोड़ दिया जाए तो इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं डी। इसका मान हटाएंगे तो इसके लिए के अंडर रूट डब्ल्यू देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि डी बराबर के अंडर रूट डब्ल्यू है। तो देखिए एक होता है मैक्सिमम स्पीड जो हमारा कितना है, 24, कितना है, 24। तो 24, तो यहाँ अगर हम डिब्बे की संख्या कितना बढ़ा दिए हैं, 4 डिब्बा बढ़ा दिए हैं, तो इसका चाल कितना हो गया, 20 हो गया। तो 24 20, तो यहाँ पर डिफरेंस जो दिखा रहा है वो 4 का, के और रूट ये हो जाएगा 2, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2। तो के का जो मान हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर डी, तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम को लेकर चलेंगे कि मैक्सिमम या तो 24 के स्पीड से चल सकती है और कम से कम 0, क्योंकि 0 के बाद तो ट्रेन चलेगी ही नहीं, बराबर के का मान 2 और अंडर रूट डब्ल्यू। तब ये देखिए 12 में से 0 गया, 24 में से 0 गया 24 और 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 12 अपन अंडर रूट डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर होता है 144। मतलब जैसे ही डब्ल्यू का मान 144, मतलब 144 डिब्बा होगा तो ट्रेन जाना बंद हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो बोला है कि तो ज्ञात करें कि कितने से ज़्यादा ईंधन डिब्बे में ले जाया जा सकता है कि ताकि ट्रेन धीरे धीरे चले। तो 144 डिब्बा जैसे ही लगेगा ट्रेन जाना बंद। इसका मतलब जैसे ही एक डिब्बा कम करेंगे तो ट्रेन कुछ ना कुछ स्पीड से चलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा बस उलझाने के लिए दिया गया है। बोला 2 स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। अगर 2 स्टेशन, तो मान लेते हैं कि स्टेशन एक है एक वाई है, दोनों के बीच की दूरी 650 है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आते हैं, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड उनका आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। और टोटल दूरी 650 है। चलना शुरू करते तो वो 10 घंटे के बाद मिल जाते हैं। कितने घंटे का, 10 मिनट, 10 घंटे के बाद। तो 100 प्लस 22 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 65। तो ऐसा 2 भोलू को उठाएंगे जो जोड़ने पर क्या आ जाए, 65। तो ये तो 65 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। इसका मतलब 30 और 35 मिल के 65 बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक का चाल 30 और दूसरे का 35। और आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। एक आदमी 120 किलोमीटर कार से जाता है। कहने का मतलब 120 किलोमीटर वो कार से जाता है। तो हम इसे आराम से लिखते हैं कि एक ट्रेवल करता है कार से 120 किलोमीटर, 450 किलोमीटर ट्रेन से जाता है 450 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर घोड़े से, हॉर्स से जाता है 60 किलोमीटर। मतलब जाने के लिए इसके पास 3 अंतर है। एक हमारा ट्रेन है। चलिए लाइट यहाँ पे कट चुकी है, तो लाइट कट गई है तो फिगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो हम थोड़ा सा कैमरे को ऑफ करके और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं फ्लैश लाइट को। तो यहाँ पर से फिगर आपको तो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए सॉरी।
तो हमारे पास जो यहाँ पे हो जाते हैं वो टोटल हो जाते हैं 3 चीज़। एक तो हमारा हो जाता है ट्रेन, दूसरा हो जाता है हमारा हॉर्स, और तीसरा हमारा हो जाता है कार। तो आगे बोला है कि पूरी यात्रा 13 घंटा 30 मिनट लगता है। पूरी यात्रा करने में 13 घंटा 30 मिनट लगता है। तो 13 घंटा 30 मिनट लगता है, तो इसे मान लेते हैं 13 घंटा 30 मिनट का हो जाएगा 27.5 आवर, है ना। अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना है, अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना है, अगर घोड़े को हम x मानते हैं तो इसका 3x हो जाएगा, और कार से 1.5 गुना है, तो कार से 1.5 गुना मतलब ये हो जाएगा हमारा 2x। तो ये 3x, x और 2x, तो यहाँ पर कार का जो हमारा स्पीड हो जाएगा 2x, ट्रेन का जो हो जाएगा 3x, और घोड़े का जो हो जाएगा x। तो यहाँ पर काट लेंगे तो ये कट जाएगा 60 मर्द में, ये कट जाएगा 150 मर्द में, और ये ठीक है। तो ये हो जाएगा 60/x प्लस 150/x प्लस 60/x बराबर ये 27/2। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम x, और इधर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 270 बराबर 27/2, ये कटेगा 10 मर्द में। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो x का मान 20। तो बोला कि ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल 3x है, तो 3 गुने 20 बराबर हो जाएगा 60। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि एक आदमी 360 किलोमीटर कुछ भाग जहाज से और कुछ ट्रेन से चलता है। मतलब टोटल हमारा 360 किलोमीटर है, उसमें से कुछ हमारा ट्रेन से जाता है और कुछ जहाज मतलब प्लेन से जाता है ना, प्लेन से जाता है। आगे बोला अगर ट्रेन 4 घंटे में तय करता है, कुछ भाग ट्रेन से 4 घंटे में तय करता है, ट्रेन से कितने घंटे में? 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ 4 घंटे में तय करता है। अगर वो सारी यात्रा जहाज से करे तो 2 घंटा पहले, मतलब 2 घंटा पहले, मतलब वो 2 घंटा में ही पहुंच जाए। किससे? प्लेन से। तो 360 किलोमीटर है और 2 घंटा में जहाज से पहुंच जाएगा, तो जहाज का स्पीड 180 हो जाएगा। तो जहाज का स्पीड हो जाएगा 180, ठीक है ना, 180। और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है, और ट्रेन का 4/5 समय ये क्या करता है? बचा लेता है। और यहाँ बचा कितना रहा है? 2 घंटा। ये बचा रहा है 2 घंटा, ये काटेंगे 2 से, तो ट्रेन हो जाएगा 5/2, मतलब 2 सही 1/2। तो टोटल जो हमारा 4 घंटा लगता है उसमें ट्रेन से लगता है 2.5 घंटा, तो प्लेन से लगेगा कितना? 1.5 घंटा, 1 सही 1/2। तो 180 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 9×3=27। मतलब प्लेन से 270 किलोमीटर जाता है, तो जहाज से कितना जाएगा? 90 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 270 और 90। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन खत्म हुआ, आज का जो क्वेश्चन है वो खत्म हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी इस चैनल पे नया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट जैसा लगता है। तो आप जस्ट जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।